चंद्रयान-3 गगनयान अनमैन्ड मिशन GISAT-1 लिस्ट लंबी है दोस्तों। देखा जाए तो इस साल 2020 के कई लॉन्चेस रुक गए हैं इस कोरोना वायरस महामारी की वजह से। इसरो चीफ डॉक्टर सिवान के मुताबिक टोटल 10 स्पेस मिशंस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक कंप्लीट असेसमेंट करेगी कि कुल कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि टोटल 10 लॉन्चेस जो पहले से प्लान थे उन पर काम रोक दिया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान गगनयान प्रोजेक्ट पर हुआ है। यहाँ समस्या यह भी है कि अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी इन प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि जिन इंडस्ट्रीज से इस प्रोजेक्ट के लिए पार्ट्स आने थे उसमें भी डिले हो गया है। असल में पूरा गगनयान मॉड्यूल इसरो अकेले नहीं बनाने वाला है। डिजाइन और स्ट्रेटजी इसरो में बनाई जाती है। करीब 500 प्राइवेट कंपनीज इसरो के लिए काम करती हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं। कोविड-19 के चलते भारी संख्या में लेबर्स का माइग्रेशन हुआ है, जिस वजह से इन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम प्राइवेट कंपनीज में वर्क पूरी तरह फ्लो में नहीं आ पाया है। यही वजह है कि गगनयान के साथ साथ चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि चंद्रयान-3 के पार्ट्स के लिए भी इसरो इन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर है। ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान जो 2022 में होने वाला है, इसके लिए 4 पायलट्स रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन अभी ये ट्रेनिंग इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुई है। इसमें भी डिले होगा क्योंकि रशिया में भी लॉकडाउन से कामकाज प्रभावित हुआ है। इस सिचुएशन में भी देखा जाए तो इसरो सेंटर्स जैसे URSC, VSSC और SAC पर काम चल रहा है। यहाँ पर हर तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे सैटेलाइट के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर काम, सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम, एडवांस सैटेलाइट के डिजाइन पर काम चल रहा है। अब देखना यह है कि कितना टाइम लगता है इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में व उनके ट्रांसपोर्ट का काम पटरी पर लाने में, जिससे फिर से इन प्रोजेक्ट पर काम फुल स्विंग में शुरू हो।